हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन उत्तर प्रदेश के साथ साथ अनेक राज्यों में चल रहा है क्योंकि कोरोना अपनी रफ्तार डेली बढ़ा रहा है और जो डेली आने वाले केसेस हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। तो साथियों, ऐसे में हम सभी को घर में रहना चाहिए। लेकिन बात आती है कि घर में रहने के दौरान हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ऐसा हम क्या करें? तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि घर में रहने के दौरान हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट्स मिलती रहा करें। साथियों, आज हम दिनचर्या से जुड़े उन आसान कामों और उनके प्रभाव के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप घर में रहकर कर सकते हैं और अपने शरीर को कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। जानते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपके शरीर को मजबूत बनाने में किस तरह मदद करेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते ज़्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। तो जिन इंडस्ट्रीज़ में यह संभव नहीं था, उन्होंने अपने कर्मचारियों को लीव पर भेज दिया है। अब ज़रूरी है यह जानना कि आप घर में रहकर अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, आपको सबसे पहले जो इसमें बात आती है वो आती है प्रोटीन डाइट से भरपूर नाश्ता। यानी कि जो सुबह का नाश्ता लेना है आपको, वो भरपेट नाश्ता करना है और आपका नाश्ता प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। नाश्ते में प्रोटीन डाइट लें। प्रोटीन से हमारे शरीर को एल एर्जिनिन एमिनो एसिड मिलता है जो हमारे शरीर में हेल्पर टी सेल्स को जनरेट करने में मदद करता है। ये टी सेल्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सेल्स को एनर्जी देती हैं। आप नाश्ते में दलिया, उबली हुई दालों की सलाद, साबुत अनाज और स्प्राउट्स खा सकते हैं। अब देखते हैं कि टी सेल्स किस प्रकार से काम करती हैं। चलिए देखते हैं। अमीनो एसिड से बनने वाली हेल्पर टी सेल्स ही हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके किसी वायरस या बैक्टीरिया से सबसे पहले मिलती हैं। ये उस वायरस को ऑब्जर्व करती हैं और उसका एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। इसके बाद इम्यूनिटी सेल्स को वायरस का ब्लूप्रिंट देती हैं और उन्हें यह बताने का काम करती हैं कि शरीर की रक्षा के लिए किस तरह की एंटीबॉडीज़ बनाने की ज़रूरत है। साथियों, आपको कुछ देर धूप में भी ज़रूर बिताना चाहिए। घर की छत या बालकनी में धूप के वक्त कुछ समय ज़रूर बिताएं। इस दौरान आप अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं या चहलकदमी कर सकते हैं। धूप में वक्त बिताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धूप हमारे शरीर में मौजूद इन्फेक्शन से फाइट में मदद करने वाली टी सेल्स को एनर्जी देने का काम करती है। अगला बात आती है इसमें, मेडिटेशन करें और खुश रहें। साथियों, मेडिटेशन करने से हमारा ब्रेन शांत रहता है और हैप्पी हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं को स्ट्रेस फ्री करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर अंदर से मजबूत बनता है और इम्यून सेल्स को वायरस से प्रभावित बॉडी पार्ट्स को पहचानने में आसान होती है। साथ ही इम्यून सेल्स पूरी पावर के साथ उस वायरस पर अटैक कर पाती हैं। साथियों, अगली बात आती है इसमें कि खुश रहने का प्रयास करना है। अब आप खुश कैसे रह सकते हैं? चलिए देखते हैं कि आप क्या करें जो आप खुश रहें। स्ट्रेस फ्री रहना कई तरीकों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके लिए आप डांस, म्यूज़िक, मेडिटेशन, भजन कीर्तन और पसंदीदा किताबों की मदद ले सकते हैं। खुश रहने की अधिक से अधिक कोशिश करें क्योंकि खुश रहने से हमारे शरीर में एंडोफिन नाम का एक प्रोडक्शन होता है जो बढ़ता है, जो हमें रिलैक्स कराता है। तब शरीर रिलैक्स होता है तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। यानी कि जब शरीर में एंडोफिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसी से हम रिलैक्स महसूस करते हैं और
तब हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। योग और एक्सरसाइज करें, यानी कि आपको अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करना होगा। कई स्टडीज़ में यह बात साबित हो चुकी है कि जो लोग सप्ताह में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं उन्हें कोल्ड और सोर थ्रोट होने के चांस उन लोगों की तुलना में 50% तक कम हो जाते हैं जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज से हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है और तेज़ी से ब्लड सेल्स बनाता है। ये ब्लड सेल्स शरीर में पहुंचे वायरस को मारने का काम करती है। 8 से 9 घंटे की नींद लें। साथियों, स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नींद लेना भी बहुत अनिवार्य है। नींद हमारे शरीर को इम्यून सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती है, यानी नींद के वक्त हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए इन्फेक्शन वाली जगह खोजकर वहाँ इम्यून सेल्स को पहुँचाना आसान हो जाता है। फिर ये इम्यून सेल उन वायरस को ख़त्म करने का काम करती है। इस तरह से नींद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। पूरी नींद के ये भी हैं फ़ायदे। नींद हमारे शरीर को इन्फेक्शन के हिसाब से लड़ने वाली इम्यून सेल्स के प्रोडक्शन में मदद करती है, यानी जो वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री ले चुका है उसे ख़त्म करने के लिए किस तरह की एंटीबॉडीज़ का निर्माण शरीर को करना चाहिए, यह पहचानने में नींद बहुत मदद करती है। तो साथियों, इस तरह से आप घर में रहकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जो भी कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आप अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी में इजाफा होगा और आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। साथियों, अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो इसमें आप कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।